तो इस वक्त में सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद में गतिरोध की। संसद में लगातार गतिरोध इस हफ्ते के दूसरे दिन भी बरकरार है और संसद के दोनों सदन चल नहीं सके। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज भी हंगामे के साथ हुई और हंगामे की वजह से ये दोनों सदन नहीं चल सके। पहले 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा, बाद में पूरे दिन के लिए दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। तो ये जो गतिरोध है वो लगातार बरकरार है बजट सत्र के दूसरे चरण में और संसद चलाने के प्रयास विफल रहे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष अभी भी राहुल गांधी से माफीनामे की कर रहा है मांग, जबकि विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। विदेश में दिए गए अपने बयान पर संसद में अपनी बात रखने को कहने वाले राहुल गांधी आज भी संसद से गैर हाजिर रहे। वहीं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने सदन में गतिरोध दूर करने के लिए सभी दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई, लेकिन कोई नतीजा इसका नहीं निकल सका। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद की पहली मंजिल पर विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही साथ टीएमसी सांसदों ने अडानी समूह के मामले में जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। तो जेपीसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है विपक्ष का। वहीं बीजेपी ने आज फिर राहुल गांधी पर सियासी हमला किया। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राफेल केस में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद के पटल पर भी माफी मांगनी चाहिए और आगे उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का विदेशी धरती से भारत पर प्रहार करना और नीचा दिखाना चोरी ऊपर से सीना जोरी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस जानकारी लेने पहुंची तो हाथ पांव फूल गए। क्या तब झूठ बोल रहे थे या अब सच छिपा रहे हैं? तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत में आज जो ये दूसरा हफ्ता है वो भी गतिरोध के साथ ही आज दूसरा दिन भी इसका रहा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पूरे प्रकरण में माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। तो ये कहना है कि माफी तो मांगना ही पड़ेगा। हमारे संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त संसद भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश के पास चलते हैं और राजेश, आपसे समझना चाहेंगे कि एक जो गतिरोध समाप्त करने की जो कोशिश चल रही थी वो अभी भी आज दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन है, कहा जाए ये हफ्ते में दूसरा दिन आ गया, लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हो सका। फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई, लेकिन उसके बावजूद 2 बजे के बाद भी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। देखिए निखिल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जो फ्लोर लीडर्स थे उनको बुलाया। हालांकि सभापति की बैठक में जो है वो विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, उस बैठक में नहीं गए। और लोकसभा स्पीकर ने जो बैठक बुलाई उसमें कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी समेत जो अनेक विपक्ष के नेतागण थे वो पहुंचे, लेकिन फलाफल कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भारी हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2023 जो है उसको भारी शोर शराबे के बीच पारित करा लिया गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, किसी तरह की कोई तकरीर नहीं हो पाई। और राज्यसभा का भी वही हाल रहा कि जगदीप धनखड़ सभापति ने 2 बजे सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी भारी शोर शराबा देखने को मिला, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई गुरुवार दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल का दिन जो है चैत्र नवरात्र, हम कह सकते हैं कि जो नए साल का आगमन होता है उसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल स्थगित रहेगी। छुट्टी का दिन होगा और गुरुवार को जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और उससे पहले अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो के नारे के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस से अपने को अलग थलग करते हुए, कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं दिखाते हुए संसद का जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो पोर्टिको है, वहां से विजय चौक तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और यह दिखाने की कोशिश की कि प्रमुख विपक्ष जो है वो टीएमसी है। और अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की जो
कहीं ना कहीं संभावना जो ममता बनर्जी की तरफ से जताई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं परवान चढ़ाने के लिए टीएमसी जो है वो आगे दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस को रिप्लेस कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमक जताने की कोशिश कर रही है। ये आज की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं संसद के लिए कि हमेशा विपक्ष के सांसद एक साथ हंगामा या धरना प्रदर्शन किया करते थे। विपक्ष के तमाम जो सांसद थे वो ऊपर जहां पर मैं अभी खड़ा हूं इसी गलियारे में वो प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि टीएमसी अकेले मुख्य जो द्वार है वहां से लेकर विजय चौक तक धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो ये एक नाटकीय घटनाक्रम हम बिल्कुल। तो इस गतिरोध के बीच में भी जो अपनी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं गतिरोध बरकरार है। जी बिल्कुल, गतिरोध बरकरार है। और राजेश, इस गतिरोध के बीच में भी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जो है और कहीं ना कहीं अपनी सियासत चमकाने की जो ये पूरी कवायद है वो भी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए राजेश राज।